आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, भारत में जिस तरह से अंधविश्वास और पाखंड पूरी तरह से व्याप्त है, इसको खत्म करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लगातार अंधविश्वास और पाखंड की वजह से कितना भारी नुकसान होता है यह आप लोग देखते हैं साथियों। कभी कांवड़ यात्री जब जाते हैं तो किस तरह से उनकी बस पलट जाती है, कैसे कितने लोग मर जाते हैं। उसके बाद आप हमेशा देखते हैं साथियों कि कहीं ना कहीं अंधविश्वास की वजह से लोग अपना कितना नुकसान कर बैठते हैं। हाल ही की खबर साथियों, आपने देखा कि कैसे 10वीं फेल भोंदू बाबा यानी अशोक खरात कैसे शिक्षित महिलाओं को अपना शिकार बनाया, कैसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकरकर भी इसका शिकार हो गई। लगभग 58 से अधिक सेक्स वीडियो जो इसके वायरल हुए। बता दें साथियों कि जिस तरह से ये पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बनाया, कहीं ना कहीं आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब ऐसे बाबा लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को शिकार बना सकते हैं तो फिर गरीब, निम्न और अशिक्षित लोग कैसे शिकार नहीं हो जाएंगे। तो साथियों, जब हमारे देश के नेता लोग अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देंगे तो फिर अंधविश्वास पाखंड कैसे हमारे देश से ख़त्म हो सकता है। अक्सर देखते हैं साथियों कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा देते हैं। कैसे प्रयागराज में कुंभ के दौरान अनायास पैसे खर्च किए जाते हैं, वाराणसी हो या फिर अयोध्या हो। देखते हैं साथियों कि तीर्थ स्थानों पर किस तरह से अनायास पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है तो इनसे पूछा जाए तो कोई जवाब नहीं है। नुकसान अगर पूछेंगे तो कितना नुकसान होता है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। महाकुंभ में, भगदड़ में हज़ारों की संख्या में लोग मरे, आप लोगों ने देखा। अब बता दें साथियों कि राम भूमि यानी अयोध्या में बहुत भारी नुकसान होने से बच गया है। एक महायज्ञ जो 20 अप्रैल से चल रहा था, उसकी अंतिम तिथि आज थी। कुल मिलाकर आज अंतिम दिन था, यानी आज शनिवार को 28 मार्च 2026 को अंतिम दिन था। महायज्ञ समापन की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक महालक्ष्मी नारायण यज्ञशाला में आग लगती है और इतनी भीषण आग लगती है कि पूरे यज्ञशाला को जलाकर खाक कर देती है। गनीमत यह रही साथियों कि किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है। आखिर ये भीषण आग कैसे लगी, ये पूरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। अयोध्या के राजघाट स्थित बाटी बाबा आश्रम के पास चल रहे महालक्ष्मी नारायण यज्ञशाला में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना उस समय हुई जब 9 दिवसीय महायज्ञ का समापन हो चुका था और यज्ञशाला खाली हो गई थी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आग इतनी भीषण थी कि 1 एकड़ में फैला यज्ञ स्थल कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गया। जहां यह भीषण आग लगी वह राम मंदिर से मात्र 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त यज्ञशाला खाली थी, इससे कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें साथियों कि मिली जानकारी के अनुसार यह महायज्ञ 20 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आयोजित किया गया था, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह कर रहे थे। सुबह लगभग 11:30 बजे पूर्णाहुति के साथ यज्ञ संपन्न हो गया था और श्रद्धांजलि वहां से जा चुके थे। इसी दौरान अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा। निखिल टीकाराम फुंडे और डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने बताया कि आग में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जो सबसे बड़ी राहत की बात है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच के लिए टेक्निकल टीम को लगाया जाएगा। प्रशासन द्वारा मामले की जांच जारी है और आग लगने के वास्तविक कारणों का जल्द खुलासा होने की उम्मीद है। बता दें साथियों कि हादसे के बारे में मुख्य अग्निशमन अधिकारी MP सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई थी। करीब 10 गाड़ियों ने 2 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया है, जिससे किसी
जनहानि की सूचना नहीं मिली है। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये जो आग लगी है उस दौरान लगी होती जब उसमें 50,000 से अधिक लोग थे तो कितना भारी नुकसान हुआ होता। गनीमत रही है साथियों कि ये यज्ञ समापन की तरफ था और लोग यहाँ पर थे नहीं। अगर बीच में कुछ होता तो कितना भारी नुकसान होता। नुकसान होता साथियों तो हर भारतीयों को कष्ट होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अंधविश्वास का लोग शिकार हों और ऐसे उनको नुकसान हो। लेकिन क्या करें साथियों, जब अंधविश्वास पाखंड में शिक्षित वर्ग के लोग ही शामिल हैं तो फिर इनको क्या समझाया जाए। कहते हैं साथियों कि समझदारों को नहीं समझाया जा सकता है। तो यही बात है साथियों कि लगातार हम प्रयास करते हैं कि अंधविश्वास पाखंड से आप दूर रहें, लेकिन जब अंधविश्वास और पाखंड में आप लोग जाएंगे तो नुकसान ऐसे ही होगा। साथियों, आपको याद होगा गाज़ीपुर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। काशीनाथ की जो पूजा है यादव समाज के लोग कराते हैं। सुरेंद्र पंथी जो काशीनाथ की पूजा कराते थे। बता दें साथियों कि काशीनाथ की जो पूजा होती है ज़्यादातर पूर्वांचल में होती है और यादव समाज के लोग कराते हैं। उसमें गर्म दूध से ये पंथी लोग नहाते हैं। तो कुल मिलाकर ये परंपरा जो है शुरू से चली आ रही थी, लेकिन सुरेंद्र यादव जो खुद अपने घर ही कथा करवाते हैं, ये काशीनाथ की पूजा करवाते हैं, लेकिन उसी पूजा के दौरान कैसे उनके घर के ही लोग शिकार हो जाते हैं। एक बांस जो 3-4 लोग उठा कर लेकर जा रहे थे और वह बांस तार की चपेट में आया, जिससे चारों लोग झुलस गए। तो नुकसान साथियों कितना हुआ ये कहीं ना कहीं सुरेंद्र पंथी को पता चला। तो कुल मिलाकर साथियों, अंधविश्वास पाखंड जब तक रहेगा तब तक कहीं ना कहीं हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। वैसे कहने को तो हमारे देश के लोग शिक्षित हैं, लेकिन उनके दिमाग में किस तरह से गोबर भरा है आप इसी बात से साथियों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य और आसाराम बापू राम रहीम जैसे बाबा लोग किस तरह से इनको अपने जाल में फंसा लेते हैं, कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं और उसके बाद ये कैसे शोषण करते हैं। लेकिन फिर भी अभी समझदारी हमारे देश के लोगों को नहीं आई कि अंधविश्वास पाखंड से कितना भारी नुकसान है। तो कुल मिलाकर भैया आप लोगों को हम समझा सकते हैं, समझना आपके लिए है और इससे कितना भारी नुकसान हो रहा है ये देख रहे हैं। लेकिन जो लोग अंधविश्वास पाखंड को मानते हैं, जो धार्मिक आडंबरों में पड़े हुए हैं, देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, भूत प्रेत और तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हुए हैं, आखिर उनको कितना फ़ायदा होता है ज़रा वो भी हमें बताएं, तो हम समझे कि भाई अंधविश्वास पाखंड को आप मानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा तो हो रहा है। बता दें साथियों कि नौकरी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिलती है। नौकरी अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में अगर हमारे दलित समाज के लोगों को अधिकार नहीं दिए होते तो क्या आसमान से या फिर देवी देवताओं में उतनी शक्ति है कि आपको नौकरी दे दें? अगर वास्तव में शक्ति है तो फिर आज रोज़गार क्यों नहीं मिल रहे हैं? आज भी तो देवी देवता हैं, आज भी तो अपनी शक्ति का वो प्रदर्शन कर सकते हैं और आपके साथ चमत्कार हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है भाई कि पहले देवी देवताओं की वजह से नौकरियां मिलती थी, लेकिन आज देवी देवताओं की वजह से नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। खैर साथियों, अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगा। इनको ये नहीं पता है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये योगी आदित्यनाथ रोजगार नहीं देंगे तब तक नौकरी मिलने वाली नहीं है। अभी भी अंधभक्तों को यही उम्मीद है कि शायद महादेव की कृपा हो, महारानी की कृपा हो कि नौकरी मिल जाए। तो साथियों, कहते हैं कि समझाने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग अंधविश्वास के शिकार हैं और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और यही कारण है कि जितने भी आडंबरी ये पाखंडी बाबा लोग हैं इन पर राज कर रहे हैं। वैसे साथियों, अयोध्या में जो भीषण आग लगी है इस चीज़ को लेकर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।